तो हिंदी वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। फाइट कह सकते हैं, वॉर कह सकते हैं, कॉम्बैट कह सकते हैं, बैटल कह सकते हैं। अब बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से मिली कह सकते हैं, रो कह सकते हैं आप इसके लिए। ऑल्टरकेशन कह सकते हैं जब आप सिर्फ मुंह से लड़ रहे हो। वर्बल अटैक कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो एक तरीके से स्पेट कह सकते हो, SPATE वाला स्पेट, SPAT, ठीक है, स्पेट कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर बोल सकते हैं एक तरीके से स्क्वेबलिंग कह सकते हैं, बिकरिंग कह सकते हैं, क्वेबलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फ्रकास कह सकते हैं आप इसके लिए। ब्रॉल कह सकते हैं, ब्रॉल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज शेफ। इट हैज़ 2 मीनिंग्स। शेफ, CHAFE, शेफ। इस शेफ का एक मतलब तो होता है कि अगर आप किसी को रब कर रहे हो किसी चीज़ को, जैसे हमें सुबह उठते हैं हाथ रब करते हैं और आंखों पे लगाते हैं, एक तो जो हमें गर्माहट देता है, वार्म दे करता है, वार्म अप कर, एक तो शेफ वो होता है। एक रब वो होता है जब आप किसी चीज़ को पेनफुली रब करते हो, जैसे आपको कोई कूपन मिला, आपने स्क्रैच कर दिया और QR कोड उस पर आपने कर लिया, एक रब वो भी होता है, ठीक है। इसमें एक तरीके से ग्रेट भी कह सकते हो आप, जैसे कद्दूकस करते हो, ज़ोर ज़ोर से घिसते हो ना एक तरीके से पेनफुली, तो रब कर रहे हो या तो किसी को शांति देने के लिए कर रहे हो या फिर आप किसी को पेनफुली रब कर रहे हो, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मीनिंग जो शेफ का होता है वो होता है यू आर बिकमिंग इम्पेशेंट कह सकते हैं, इरिटेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, और एंग्री कह सकते हैं, जो आसानी से गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा होने के सिनोनिम्स देखते हैं, ठीक है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं इरिटेटेड कह सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे सारे के सारे। इरिटेटेड कह सकते हैं, इरासिबल कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं, टेस्टी कह सकते हैं, पेविश कह सकते हैं, ग्रम्पी कह सकते हैं, ग्राउची कह सकते हैं, पेटिश कह सकते हैं आप इसके लिए, गॉल कह सकते हैं, राइल कह सकते हैं, रफल कह सकते हैं, नीडल कह सकते हो, नेटल कह सकते हैं आप इसके लिए, कंटैक्टरस कह सकते हो, एग्जैस्परेटेड कह सकते हो, स्प्लेनेटिक बोल सकते हो, एजिटेटेड बोल सकते हो, इन्फ्यूरिएटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो रेज्ड कह सकते हो, आउटरेज्ड कह सकते हो, एनरेज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से चैगरीन भी कह सकते हो, अनॉय कह सकते हो, एंगर कह सकते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हो, बैड टेम्पर्ड कह सकते हो, इल टेम्पर्ड कह सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्यूल। देखिए फ्यूल्ड, सॉरी, जब मैंने पहली बार देखा था तो उसका मतलब मैंने ईंधन समझा था, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। लेकिन जब हम किसी में पेट्रोल या डीजल डाल देते हैं वो चीज़ कैसी हो जाती है, वो चलने लगती है ना, गाड़ी, स्कूटी या फिर बाइक, कुछ भी चलने लगता है ना, एक तरीके से वो एक्टिवेट हो गया। तो फ्यूल्ड का जो फिगरेटिव मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली आपने किसी को उकसाया है। पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव तरीके से हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कैसे उकसाया है। हम इसके लिए ट्रिगर्ड कह सकते हैं, एक्टिवेटेड कह सकते हैं, स्टीयर्ड अप कह सकते हैं, फोमेंटिंग कह सकते हैं, हम कह सकते हैं स्टोक्ड कह सकते हैं, इंसिनरी कह सकते हैं, फल्मिनेटिंग कह सकते हैं, इंसाइटिंग कह सकते हैं, इंस्टिगेटिंग कह सकते हैं, पोकिंग कह सकते हैं, नजिंग कह सकते हैं, प्रोवोकिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। हम इसके लिए फिर जब पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, प्रोपेल कह सकते हैं, स्टिमुलेटेड कह सकते हैं, एनकरेज्ड कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, तो रिपीटेटिव कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए साइक्लिकल कह सकते हो, कोई चीज़ रिपीट होती चली जा रही है, रीस्टेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, रीआइट्रेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, रिकरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कोई चीज़ दोबारा हो रही है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इरोजन। इरोजन का मतलब होता है बेसिकली कोई, जैसे हाँ, सॉइल इरोजन सुना था कि मिट्टी कम होती चली जा रही है, तो इरोजन का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है। इसके लिए हम सब्सिडाइजिंग कह सकते हैं, रिड्यूसिंग कह सकते हैं, डिमिनिशिंग कह सकते हैं, वियरिंग अवे कह सकते हैं, फेडिंग अवे कह सकते हैं। फेडिंग अवे के बाद आप बोल सकते हो अंडरमाइनिंग कह सकते हैं, वीकनिंग कह सकते हैं, एबिंग कह सकते हैं, ड्विंडलिंग कह सकते हैं, क्रिपलिंग कह सकते हैं, डिसेबलिंग कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन कह सकते हैं, स्पॉइलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, अटेनुएशन कह सकते हैं आप इसके लिए, डाइल्यूशन कह सकते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कमज़ोर होती है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हॉस्टिलिटी। आपके मन में किसी के लिए जो है अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, शत्रुता का भाव है, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा टाइप है। सो आप इसके लिए एंटागोनिज्म कह सकते हैं, बिटरनेस कह सकते हैं। आप बोल सकते हो इसके लिए एक तरीके से फ्रकास कह सकते हैं, फ्रकास जो है उसमें भी गया था, स्कर्मिश में भी,
इसमें भी जाएगा। एंटीपैथी कह सकते हैं, एपैथी कह सकते हैं, एनिमिटी कह सकते हैं, एनिमस कह सकते हैं, बेलीजेरेंसी कह सकते हैं, बेलिकोसिटी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्रेमनी कह सकते हैं, एनिमोसिटी कह सकते हैं, रैंकर कह सकते हैं, रिसेंटमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, अनफ्रेंडलीनेस कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सुलझाना। स्ट्रेटन कर दिया है आपने किसी चीज़ को, डिसएंटेंगल कर दिया है, अनट्विस्टिंग कह सकते हैं। ठीक है, आपने किसी चीज़ को सुलझा दिया है। अब वो आपके बाल भी हो सकते हैं, वो थ्रेड्स भी हो सकते हैं, वो कोई मसला भी हो सकता है जिसको आपने सुलझा दिया है। डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ श्रूड। श्रूड का मतलब होता है बेसिकली आप बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, दिमाग से काम करते हो। सिनोनिम्स देखते हैं। कैनी कह सकते हो आप इसके लिए, वाइज कह सकते हो, विटी कह सकते हो, आप क्लेवर कह सकते हो, इंटेलिजेंट कह सकते हो, अलर्ट कह सकते हो, एस्ट्यूट कह सकते हो, एक्यूमेन कह सकते हो, इंसाइटफुल कह सकते हो, पर्सपिकेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। अब ऐसे लोग जो होते हैं अलर्ट तो है होते ही है ना, तो कॉशियस कह सकते हो, विजिलेंट कह सकते हो, हेडफुल कह सकते हो, वॉचफुल कह सकते हो, सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं, जुडिशियस कह सकते हो, प्रूडेंट कह सकते हो, वाइज कह सकते हो, चेरी कह सकते हो, वेरी कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो इसके लिए एक तरीके से कॉमन सेंसिकल कह सकते हो, सेंसिबल कह सकते हो, रैशनल कह सकते हो, इंटेलिजेंट कह सकते हो, प्रैग्मेटिक कह सकते हैं आप ऐसे इंसान को। आप बोल सकते हो इसके लिए जुडिशियस कह सकते हो, प्रूडेंट कह सकते हैं आप इस इंसान के लिए। फिर ऐसे लोग स्किलफुल होते हैं तो डेक्स्ट्रस कह सकते हो आप इसके लिए, स्किलफुल कह सकते हो, डेफ्ट कह सकते हो, अडेप्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके।